तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि हमें यहाँ पर वो ए और बी के मान ज्ञात करने हैं जिनको इस रैखिक समीकरण युग्म में रख दिया जाए तो इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो। ठीक है, तो उत्तर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का 7 है इसको अंदर भेज देंगे, माइनस का 7 हो जाएगा। और ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था, ये मैंने लगाया है, ठीक है ना। ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको हम अंदर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है ये प्लस का है, इसको यहाँ इस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इतना करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये प्लस का 7 है, इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 7 हो जाएगा, -7 बराबर कुछ नहीं बचा 0। अब ये वाला ये जो नीचे वाला समीकरण है इसमें ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है ये प्लस में है, इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा ये प्लस में है, इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -3a प्लस बी माइनस 2 बराबर कुछ नहीं बचा 0। देखिए इसको मैं इस तरफ, ये जो प्लस का 7 है इसको मैं इस तरफ क्यों लाया, और ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको मैं इस तरफ क्यों लाया। देखिए जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होना चाहिए वो इसके रूप का होना चाहिए, इसके रूप का। अब ये वाला जो समीकरण है इसके बराबर में 0 है, और ये वाला जो समीकरण है इसके बराबर में भी 0 है, तो यहाँ पर भी तो ये जो समीकरण है इसके बराबर में 0 होना चाहिए, और ये जो समीकरण है इसके बराबर में भी तो 0 होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमने ये जो प्लस का 7 है इसको अंदर भेज दिया, माइनस का 7 हो गया और बराबर में 0 हो गया, कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। और ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है ये प्लस में था, इसको इस तरह भेज दिया तो बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें a1 निकालना होता है, b1 निकालना होता है, c1 निकालना होता है, a2 निकालना होता है, b2 निकालना होता है और c2 निकालना होता है। तो देखिए a1 क्या होता है, a1 जो है वो x के गुणा में है, तो यहाँ पर x के गुणा में जो होगा वो होगा a1। तो x के गुणा में यहाँ पर क्या है 2 है, तो a1 क्या हो गया, a1 हो गया 2। ठीक है, अब देखिए b1 क्या होगा, b1 जो है वो y के गुणा में है, तो यहाँ पर y के गुणा में जो होगा वो होगा हमारा b1। तो यहाँ पर y के गुणा में क्या है 3 है, तो b1 क्या हो गया 3। और c1 क्या होगा, c1 जो यहाँ पर लास्ट में बचता है वो होता है हमारा c1। तो यहाँ पर c1 क्या हो गया -7, ये लास्ट में ये -7 बचा हुआ है तो c1 हो गया -7। ठीक है, अब इसी तरीके से a2 क्या होता है, a2 जो होता है वो x के गुणा में होता है, तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला समीकरण है इसमें x के गुणा में जो होगा वो होगा हमारा a2। तो a2 हमारा क्या होगा a माइनस बी, तो यहाँ पर a2 हो गया a माइनस बी। ठीक है, अब b2 क्या होगा, b2 जो होता है वो y के गुणा में होता है, तो यहाँ पर y के गुणा में क्या है a प्लस बी, तो ये हो गया हमारा b2। तो b2 हो गया a प्लस बी। ठीक है, और c2 क्या होगा, जो ये लास्ट में ये वाला हिस्सा बच जाता है, जो ये लास्ट में बचता है वो होता है हमारा c2। तो c2 हमारा क्या हो गया, c2 हो गया ये माइनस का ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। इस स्थिति में ही तो रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
यहाँ पर देखना है, यहाँ पर A1 है तो A1 का मान क्या है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 बटे A2 का मान क्या है, A2 का मान है A माइनस बी, तो यहाँ लिख देंगे A माइनस बी। ठीक है, बराबर का निशान है, बराबर का निशान। B1 क्या है, B1 है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बटे B2 क्या है A प्लस बी, तो यहाँ लिख देंगे A प्लस बी बराबर C1 क्या है, C1 है -7, तो यहाँ लिख देंगे -7 बटे C2 क्या है, तो C2 देखो ये है, ये वाला जो है ये C2 है पूरा, तो उसे यहाँ लिख देंगे माइनस ब्रैकेट में 3A प्लस बी -2। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, जो बचा उसे लिख देते हैं 2 बटा A माइनस बी बराबर 3 बटा A प्लस बी बराबर 7 बटे 3A प्लस बी -2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 बटे A माइनस बी है, ये जो 2 बटे ब्रैकेट में A माइनस बी है, इसको यहाँ लिखेंगे 2 बटे ब्रैकेट में A माइनस बी बराबर ये लिख देंगे, ये जो है 3 बटे A प्लस बी, इसको यहाँ लिखेंगे 3 बटे A प्लस बी। अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 2 की गुणा A से करेंगे तो क्या आएगा, 2A आएगा, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। 2 की गुणा B से करेंगे तो क्या आएगा, 2B आएगा बराबर 3 की गुणा A से करेंगे तो क्या आएगा, 3A आएगा, और 3 की गुणा -B से करेंगे तो क्या आएगा, -3B। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2A, ये जो प्लस का 3A है इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 3A हो जाएगा -3A, और ये जो प्लस का 2B है इसको यहाँ लिख देंगे प्लस का 2B, ये जो माइनस का 3B है इसको इस तरफ भेज देंगे, प्लस का 3B हो जाएगा प्लस का 3B बराबर कुछ नहीं बचा 0। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 2A है और यहाँ पे माइनस का 3A है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घट जाएगा, तो 3A में से 2A गया तो कितना बचा, 1A बचा, और माइनस का 1A बचेगा। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ पर प्लस का 2B है और यहाँ पर प्लस का 3B है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस यानी कि जुड़ जाएगा, तो 2B और 3B कितना हो गया, प्लस प्लस का 5B, तो यहाँ हो गया प्लस का 5B बराबर कुछ नहीं बचा 0। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो समीकरण है इसे यहाँ लिखेंगे 3 बटा A प्लस बी बराबर कर देंगे ये जो लिखा है इसको यहाँ लिख देंगे 7 बटे ब्रैकेट में 3A प्लस बी -2। ठीक है, यहाँ पर भी हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 3 की गुणा 3A से करेंगे तो क्या आएगा, 9A आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 9A। 3 की गुणा प्लस के B से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 3B आएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 3B। 3 की गुणा -2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 6 बराबर 7 की गुणा A से करेंगे तो क्या आएगा, 7A आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 7A। 7 की गुणा प्लस B से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 7B। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9A। अभी जो प्लस का 7A है इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 7A हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7A। ये जो प्लस का 3B है इसे यहाँ लिखेंगे प्लस का 3B, और ये जो प्लस का 7B है इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 7B हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7B -6, जो है ये जो -6 है इसको यहाँ लिख देंगे -6 बराबर कुछ नहीं बचा 0। ठीक है, अब देखिए ये जो 9A है ये प्लस का 9A है। ठीक है, तो यहाँ हो गया प्लस का 9A और यहाँ पर हो गया माइनस का 7A, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घट जाएगा, तो 9A में से 7A गया तो कितना बचा, 2A बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2A। अब यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस का 3B है और यहाँ पर माइनस का 7B है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि घट जाएगा, तो 7B में से 3B गया तो कितना बचा,
तो बचेगा हमारा माइनस का 4b और ये -6 बराबर कुछ नहीं 0। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस का 6 है इसको इस तरफ भेज देंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 4b बराबर 6। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसे हम यहाँ लिख देंगे और ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से a और b का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है इसे यहाँ लिखेंगे -a प्लस 5b बराबर 0। ये जो प्लस का 5b है इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 5b हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -a बराबर -5b। ठीक है, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको इस तरफ भेजेंगे। और आप ये ध्यान रखना कि कभी भी कोई चिन्ह, खाली चिन्ह एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो नहीं बदलता। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर, ये वाला माइनस इधर आ गया माइनस, और ये पूरा का पूरा इधर -5b। ठीक है, ये जो माइनस है इसको इस तरफ लिया है और ये जो माइनस का 5b है इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a बराबर माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5b। ठीक है, अब ये जो a का मान निकला है इसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरीके से आपको लिख देना है a का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि ये जो a का मान है इसे हम समीकरण नंबर 2 में लिख देंगे a की जगह। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख ले रहा हूँ। तो समीकरण नंबर 2 है हमारा 2a माइनस 4b बराबर 6। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a का मान क्या है, a का मान है 5b। तो यहाँ लिख देंगे 5b माइनस 4b बराबर 6। 2 की गुणा 5b से करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 10b हो जाएगा माइनस 4b बराबर 6। 10b में से 4b गया तो कितना बचा, 6b बचा बराबर 6। 6 जो है ये गुणा 6, ये जो 6 है ये गुणा में है b के, तो 6 को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा b बराबर 6/6, 6 कम 6, यानी कि b बराबर निकल गया 1। ठीक है, b का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर कर ले रहा हूँ साइड में, समीकरण 1 जो है वो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। समीकरण 1 क्या है, ये है समीकरण नंबर 1, इसको मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ -a प्लस 5b बराबर 0। यहाँ पे लिख देंगे -a प्लस 5b का मान क्या है, b का मान है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा -a प्लस 5 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा बराबर 0। ये जो प्लस का 5 है इसको इस तरह भेज देंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -a बराबर -5, यानी कि ये जो प्लस का 5 है इसको इस तरह भेज दिया, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर क्या हो गया, 5। ठीक है, तो ये निकल गया a का मान और ये निकल गया b का मान। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म।